प्रभु आपका प्रेम और आपकी सामर्थ। हालेलुया। यीशु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं आज के शाम। थैंक यू जीसस नेम। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ यीशु, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। अब प्रभु जी, तू हमारा ऊंचा घर है प्रभु, जिसमें लाल समुद्र ने दो भागों को कर दिया प्रभु हमारे लिए, अपने लोगों के लिए तूने लाजर को जिंदा किया प्रभु। ओ यीशु, तू कितना महान परमेश्वर है। ओ यीशु, हम आज के शाम प्रभु जब हम ऑनलाइन आपकी सेवा में जुड़ रहे हैं प्रभु, खुदावन आज के शाम पवित्र आत्मा, हम जितने तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, हम जितने प्रभु आपके बातों को ग्रहण करने जा रहे हैं, यीशु के नाम से अगर हमारे जीवन में जैसे तूने लाजर को जिंदा किया प्रभु, आज ऐसा कोई भी विषय, कोई भी ऐसे परेशानी में अगर हम मरे हुए हैं, हम ऐसे परेशानियों में, ऐसे मुश्किलों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु तेरे कहने से प्रभु मुर्दे जी जाए, हमारे मुश्किलों से हम उठ जाए, हमारे परेशानियों से हम उठ जाए। ओ लाजर को तूने जाया, जगत को तूने बचाया, लाजर को तूने जिलाया, जगत को तूने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग। आज के शाम हमारा यहोवा हमारे साथ साथ है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हम प्रार्थना के भाव में बैठे और एक प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के शाम हमारा प्रभु जो मुर्दों में जी उठा है, आज एक बार फिर से वो अपनी आशीष देने के लिए जा रहा हम सब प्रभु। आज के शाम इस सेवा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति आज के शाम इस इवनिंग डिवोशन में प्रभु, इस ऑनलाइन सेवा में यीशु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम सब मिलके आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम प्रभु के सेवकाई में हम मिलके प्रभु की आशीषों को पा सके, है ना। और ये अच्छा समय है कि हम प्रभु की अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, हम प्रभु के सेवकाई में बढ़ते चले जाएं। और ये सुंदर समय है
कि प्रभु हमको और आपको मौका देता है कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के शाम के लिए, आज के इस मौके के लिए, जैसे कि हम एंकर टू क्राइस्ट में बराबर आते हैं और प्रभु से आशीषों को पाते हैं। और ये हफ्ता भी हमारे लिए आशीष का समय होगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का शाम भी हम सब के लिए प्रभु का एक आशीष पाने का समय होगा, अनुग्रह का समय होगा। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। आज जिन विषय को मैं आपके सामने बोलने के लिए जा रहा हूँ, जिन बातों को मैं आपके सामने बोलने के लिए जा रहा हूँ, वह हमारे चारों ओर परमेश्वर का एक आग का सहर पाना है। हमारे जीवन में या हमारे परिवार में परमेश्वर एक सहर पाना को बनाता है, एक सुरक्षा कवच को बनाता है जो कि आग का होता है। आज हमको और आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या उस सहर पाना, उस जगह में जहां प्रभु हमको अपनी सुरक्षा देता है, क्या आज उस स्थान में हम हैं? क्या जो हमारा सहर पाना है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? आज उसको वचनों से देखेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपके सामने एक वचन को जो जकरिया नबी की किताब में हम सबको मिलता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। जकरिया की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद हम लोग सुनेंगे और आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, जो पुराने नियम में आपको मिलेगा। जकरिया की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है कि मैं जी आप उसके चारों ओर आपकी सी शहरपनाह ठहराऊंगा जी, और उसके बीच में तेज में होकर दिखाई दूंगा। ठीक है। परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इस किताब को पढ़ोगे, यहाँ पे खुद किसी और का बात नहीं है, कोई और इस बात को नहीं बोल रहा है कि आपको परमेश्वर ऐसा सुरक्षा देगा या परमेश्वर ऐसे घेरे हुए है, लेकिन यहाँ खुद परमेश्वर कहता है कि ये यहोवा की ये वाणी है, यानी ये खुद परमेश्वर ने कहा है कि मैं आप उसके चारों ओर आग सी सहर पाना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यानी परमेश्वर यहाँ पे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, अपने लोगों के बीच में, अपने इर्द गिर्द में जो मैं सहर पाना बनाऊंगा, उसको मैं आग सा बनाऊंगा, है ना। आज हमें जानने की जरूरत है। जब आपको मालूम होगा, जब आप पुराना नियम में पढ़ोगे, ज्यादातर आपको ये हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर जब इस्राएलियों के साथ में चलते थे, तो वचन में लिखा है, रात में वो आग का खंभे के समान वो अपने लोगों को अगुवाई करते थे। अब दिन में उसको बादल के समान, लेकिन रात में जो है उसका नेचर बदल जाता था, उसका जो देखने का तरीका था वो बदल जाता था, और वो आग का खंभे के समान अपने लोगों को, जो इस्राएल के लोग थे, उसको अगुवाई करता था। इसका मतलब परमेश्वर अपना सहर पाना अपने लोगों के बीच में एक आग सा रखना चाहता है। वो आग क्या है? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि जब हम पवित्र आत्मा को हम पाते हैं या हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ आग सा हमारे शरीर में जल रहा है। ये आग आखिर है क्या? ये सहर पाना क्यों परमेश्वर अपने आग से बनाना चाहता है? आज क्या हम और आप उस सहर पाना में है जहां परमेश्वर ने अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए लिखा है कि मैं आप उसके चारों ओर आग सी सहर पाना ठहराऊंगा। मतलब अपने लोगों के लिए मैं खुद एक सहर पाना बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा उसको। वो सुरक्षित जगह, जैसे हम अपने घर में हम रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हम चारों तरफ बाउंड्री लगा देते हैं अपनी तरफ से, फिर उसमें हम कांटा लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, है ना। अपना सुरक्षा रहने के लिए सीसी कैमरा लगा देते हैं, बहुत ऐसा चीज हम लगा देते हैं अपने घर में, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। जिसको कई बार देखा जाता है
सब कुछ होने के बाद भी, दीवार होने के बाद भी, सब कुछ सुरक्षा होने के बाद भी कई बार घर में चोरी हो जाती है। ये परमेश्वर उस सुरक्षा का बात नहीं कर रहा है, उस सहजपाना का बात नहीं कर रहा है जिसको हम अपने आप से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार को। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को अपने चारों इर्द गिर्द जो है आग का सहजपाना बनाना चाहता है, आग का एक सुरक्षा हम लोगों को देना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जैसा मैंने आपको बताया, वो आग सा है ना। कई बार लोग फील करते हैं इस चीज को। आज हमको, आपको जरूरत है उस सहजपाना का, उस आग का हम लोगों को जरूरत है, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो सके। और आगे आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और एक वचन में और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार यूहन्ना जो है वो देखता है उन बातों को, है ना, सिंहासन पे परमेश्वर के उन बातों को देखता है। जब आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 4 और 5वां पद क्या कहता है। यहां पे यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन पे कुछ देखता है, वो भी एक आग को देखता है। यहां लिखा है उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती है और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वो परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। यहां देखते हैं कि यूहन्ना भी जो है परमेश्वर के सिंहासन की तरफ देख रहा है, और सिंहासन के पास उसको क्या दिखता है, वो परमेश्वर का कुछ ऐसा रूप नहीं, लेकिन वहां परमेश्वर के रूप के बदले वो आग सा दिखता है, कुछ बिजली सा नजर आता है। उसको लिखा है 7 दीपक चल रहे हैं जो परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। ये कुछ तो दिखाता, ये आग, ये सहजपाना कुछ तो दिखाता है जो उस आग से बना हुआ है। आज हम कह लोग आग से भागते हैं, कहीं आग हमें जला ना दे। आग के पास हम बहुत बच के काम करते हैं, क्योंकि आग ऐसा चीज होता है कि वो किसी को भी जला सकता है, किसी चीज को भी जला सकता है। इसीलिए कई बार जब आग का जगह जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आज हमको आग के पास जाना है। वो आग परमेश्वर है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है। आज हमको और आपको उस आग की जरूरत है, उस आग से बनी हुई सहजपाना की जरूरत है। वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है हमारे लिए। मैं आगे आपको कुछ बातों को मैं वचनों के द्वारा, जो आज 2 पद मैंने आपको लिया है, ये हमारा मेन वचन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है, उसकी वाणी खुद है कि मैं अपने लोगों के इर्द गिर्द जो है एक आग का सहजपाना बनाऊंगा। वो सहजपाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये सहजपाना, वो हम उन बातों को आज हम कुछ विषय को लेके हम देखेंगे, कुछ घटना को हम देखेंगे कि आज परमेश्वर क्या चाहता है, ये सहजपाना के विषय में है। तो आज हम आ जाइए अपने मुख्य विषय में, है ना। और आज जो मैंने लिया है वो नहम्याह की किताब से, नहम्याह की किताब को जो आप पढ़ोगे, पहला अध्याय को मैंने लिया है 1 से उसका 2 से 4 पद। नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 पद से 4 पद तक हम देखेंगे। और आज हम परमेश्वर की आशीषों को जानेंगे कि आज क्या परमेश्वर का आग हमारे जीवन में है, क्या वो आग का सहजपाना हमारे इर्द गिर्द है, या किसी और चीज का सहजपाना हमारे इर्द गिर्द बन चुका है। आइए हम वचनों में जाए और आशीष को पाए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय 2 पद से 4 पद तक हम देखेंगे। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकारा उस प्रकार में रहते हैं, वे बड़े
दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। जी। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जी, थैंक यू। यहाँ परमेश्वर का वचन देखते हैं किस प्रकार से जो नेहमिया है, वो जो कुछ लोग आ रहे हैं यरूशलेम से, वो उसके विषय में जानने का इच्छुक रखता है। और जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग छूट के आए थे वो यरूशलेम के विषय में कहते हैं, वो उस जगह के विषय में कहते हैं जो कि परमेश्वर का जगह था, जहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी आशीष का स्रोता बना के रखा था। परमेश्वर ने उनको बंधुआई से ऐसे जगह में लेके आया था जो उसका वायदा का जगह था, जहां पे उसको फलवंत होना था, जहां आशीष में बढ़ते चले जाना था। लेकिन यहां हम जो खबर सुनते हैं जो इस पत्र में, वो बिल्कुल विपरीत है। वो जहां पे हमको अच्छी बातों को सुनना चाहिए था, जहां पे हमको आशीष की बातों को सुनना चाहिए था, जहां पे हमको वहां पे एक अच्छी गवाही को सुनना चाहिए था, लेकिन यहां पे एक निराशा भरी गवाही है। एक ऐसी गवाही है जहां से नाम धराई हो रही है, परमेश्वर के भी और उसके लोगों के भी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा यहां पे लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, नेहमिया से कहा, वचन में कहता है जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में है, बहुत बुरी हालत में है। वो उस व्यक्ति का एक एक विवरण बता रहा है, उसकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम का शहरपनाह टूटी हुई है और उसका फाटक जला हुआ है। उसको जो खबर मिलता है, जो नेहमिया है, वो खबर लेना चाहता है कि वो जगह जहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष के लिए रखा है, जहां पे बड़ी बड़ी गवाही होनी चाहिए, जहां पे एक अद्भुत काम होना चाहिए, वहां आखिर जो लोगों के बारे में हमने सुना है वो बहुत गलत सुना है। और वो जो खबर पाता है उसमें लिखा है, सबसे पहले कहता है वो दुर्दशा में, अच्छी हालत में नहीं है। जैसे परमेश्वर के लोगों को हालत होना चाहिए वैसा हालत में नहीं है, बहुत दुर्दशा में है। उसकी निंदा हो रही है, जिसके कारण जो है वहां निंदा का मतलब यह होता है कि जिन विषयों को लेके हमको अच्छी बातें होनी चाहिए लेकिन निंदा हो रहा है, बुरी बुरी बातें कही जा रही है और उसका जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है। मैंने आपको बताया था, अभी वचन पढ़ाया था कि परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने लोगों का जो शहरपनाह है वो मैं खुद आग सा बनाऊंगा। वो उस शहरपनाह के विषय में बात कर रहा है। देखते यहाँ पे जो शहरपनाह यरूशलेम को यानी परमेश्वर के लोगों को जो सुरक्षित करता था, आज क्या ऐसा हो गया जो वो शहरपनाह टूटा हुआ है, जला हुआ है, निंदा का कारण हो गया है, दुर्दशा में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों, जिसको परमेश्वर अपने आग से बिल्ड कर रहा है? आखिर ऐसा क्या ऐसा जीवन में उसका हो गया जो ऐसा उसको इसका स्थिति इस प्रकार से हो गया, जिसको परमेश्वर ने ऐसे बनाया, उस शहरपनाह को बनाया। जब आप पीछे पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा उसके पाप के कारण, परमेश्वर के लोगों के पाप के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण उसके जीवन में पाप और श्राप आ गया। जो शहरपनाह परमेश्वर में आशीष में का कारण था, आज वही निंदा का कारण बन गया। परमेश्वर के लोगों को जो इर्द गिर्द जो संभाल के रखता है, आपको मालूम होना चाहिए जो हमारी गवाही है, जो हमारा जीवन है, मैं अपने आप से बचा नहीं सकता। ये परमेश्वर जो एक शहरपनाह बनाता है हमारे जीवन में, जो एक घेरा लगाता है, वही हमको पाप से, शराब से, दुनिया की चीजों से हमको और आपको बचाता, हमारे परिवार को बचाता है। आज जो हम घर बनाते हैं, हम सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत चीजों को डालें ताकि चोर ना आ सके, है ना, कोई ऐसे चीज घटना ना घट सके हमारे घर में। इसलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करते हैं और हम ये सोचते हैं जब घर बनाते हैं हम अच्छी चीजों को डालने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक परिवार जो है, क्या उसके बारे में हम सोचते हैं कि आज जो हमारा शहरपनाह, जो हमारा दीवार है, क्या आज वो आग से खड़ा है? या आज जैसे यहाँ देखते हैं वो पाप के कारण जो है, वो आज्ञा ना मानने के कारण उसका जो है शहरपनाह टूटा हुआ है और उसके फाटक जले हुए हैं।
इसीलिए यहाँ पे एक वचन और कहता है, जब आप पढ़ोगे इसी का 2 अध्याय का जब आप पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा। और क्या कहता है 2 का 17 अध्याय में, तब मैंने उनसे कहा, जी तुम आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजड़ा पड़ा है जी। और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना हो। जी, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है किस प्रकार से वो ऐसी दुर्दशा में है कि उजाड़ पड़ा हुआ है ना, वीराना पड़ा हुआ है। जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, जहाँ पे परमेश्वर का नाम का प्रशंसा होना चाहिए, जिस जगह से वहां देखते हैं वो जगह सुनसान पड़ी हुई है, उजाड़ पड़ा हुआ है, दुर्दशा में है, निंदा की जा रही है ऐसी जगह का। मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं अपने आप के विषय में ये सोच रहा था कि क्या कोई जगह जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जिस जीवन को परमेश्वर ने अपनी महिमा को बनाया है, क्या आज वो जीवन, क्या आज वो शरीर, क्या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर जो शहरपनाह बनाया है, क्या उससे महिमा हो रहा है, या सच में वो निंदा का कारण है, वो दुर्दशा में है, या उजाड़ पड़ा हुआ। सिर्फ बाहर से हम बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा क्रीम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमारा अंदर का जो शहरपनाह है, जो आत्मिक शहरपनाह है, क्या वो उजाड़ पड़ा हुआ है, क्या वो वीरान पड़ा हुआ है? आज परमेश्वर हमको और आपको बताना चाहता है कि आज हमको और आपको जरूरी है परमेश्वर के वो आग का शहरपनाह बनाना। हमने बहुत सुरक्षित कर लिया अपने जीवन को, अपने अपने परिवार को, अपने घर को, लेकिन आज हमें जरूरी है कि अपने आत्मिक जीवन को कि इर्द गिर्द हम अपने परमेश्वर का शहरपनाह खड़ा कर दे। इसलिए देखते हैं कि जो यरूशलेम के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उसके जीवन में अकाल आया, बहुत तरह का गुलामी आ गया उसके जीवन में। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो शहरपनाह टूट गया था, वो शहरपनाह खराब हो गया था, वो शहरपनाह जला पड़ा हुआ था, उजाड़ पड़ा हुआ था। जिस जगह में परमेश्वर की आशीष आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए, वहां पे लोग गुलामी में चले गए थे। वो कारण इसलिए था उसने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर की चीजों से बलवा किया, पाप में गए, दुनिया में चले गए। हमारा जीवन भी कई बार ऐसा ही होता है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर किस प्रकार से जो है अपने उस शहरपनाह को बनाना चाहता है। जो ये शहरपनाह टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, और उस शहरपनाह को परमेश्वर जो है बनाना चाहता है। इसलिए जो शहरपनाह के कारण परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होना चाहिए, नाम की बड़ाई होनी चाहिए, उस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है उसकी नाम की धराई हो रही है। इसी में जब आप पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा 4 का 17 पद में, नहम्याह की किताब उसका 4 और 17 पद। शहरपनाह के बनाने वाले जी। और बोझ के ढोने वाले दोनों भर उठे थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। जी बस, थैंक यू। यहाँ परमेश्वर का वचन देखते हैं कि अब तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि शहरपनाह की स्थिति ये थी, जहां पे महिमा होना चाहिए वहां पे वो जला पड़ा था, उजाड़ पड़ा था, निंदा हो रहा था। अब इस बात को नहम्याह समझता है, नहम्याह जानता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए इस जगह, क्योंकि वो जो नाम है यरूशलेम, आपको मालूम है, प्लेस ऑफ पीस, उसका मतलब ये है कि वो स्थान जो शांति का स्थान होगा, लेकिन वो शांति ना बन के वो अशांति में फैल गया है, निंदा में फैल गया है। इसलिए नहम्याह ने इस बात को सोचा, नहीं हम तो अच्छे से रह रहे हैं। आपको मालूम है नहम्याह जो है एक राजा का ब्याह था और एक अच्छे पोजीशन में था, उसको परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर के काम की चिंता नहीं भी करता तो चलता, लेकिन उसने इस बात को इंपॉर्टेंट समझा, अपने काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम का निंदा हो रहा है, क्योंकि वहां परमेश्वर के लोग रहते हैं। वो जो यरूशलेम है जिससे परमेश्वर का नाम जुड़ा है, जो प्लेस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, सब जगह ये चर्चा होने लगा, अरे वहां तो यरूशलेम में ऐसे ही लोगों का हाल बुरा है, ऐसा है। क्या आपने सुना कभी लोगों का, अरे क्रिश्चियंस लोगों का ऐसे ही है, मसीह लोगों का ऐसे ही है, क्रिसमस में वो लोग दारू पीते हैं, क्रिसमस मतलब दारू पीना है, केक खाना है, पार्टी मनाना है, नए कपड़े पहनना है। कई बार ये वचन हमें इस बात को याद दिलाता है, जिस जगह में, जिस जीवन से, जिस परिवार से,
है ना। लेकिन हम इस बात को कभी सोचते नहीं। नहमिया ने इस बात को सोचा। कई बार हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं, अपने काम को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने जरूरत को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, उसके अलावा परमेश्वर का नाम धराई हो रहा है, परमेश्वर की चीजों का निंदा किया जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता। बस हमारा नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, हमारा जो पोजीशन है वो मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और एक दिन वही दीवार हमारा जो है जला पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से नहमिया हाथ देखता है, आज हमें जरूरी है जिस प्रकार से नहमिया ने इस बात को देखा कि नहीं, परमेश्वर के जगह को बनने की जरूरत है। क्योंकि आज हम जो कुछ है, आज हम जिस पोजीशन में हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के कारण है। इसलिए उसने ये बात को सोचा और उसने कोशिश किया, और अपनी बातों को आप जब पढ़ोगे, अपने बात को लेके राजा के पास लेके गया जिसके अंडर में वो काम करता था। और आपको मालूम है, राजा जो परमेश्वर को नहीं मानता था, उसने फेवर किया नहमिया का। किस बात में फेवर किया? उसको, उस मंदिर को, उस दीवार को, उस शहरपाना को बनाने के लिए। सोचिए कितनी अच्छी बात है, जब परमेश्वर आपको, हमको फेवर करता है तो लोग भी आपको फेवर करेगा। अगर हम परमेश्वर के काम के लिए फेवर नहीं करेंगे, आप कहीं भी चले जाओ अपने काम के लिए, हम हर जगह असफल हो जाएंगे। इसलिए आज जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में हो। वो तब होता है जब हम परमेश्वर को स्थान देते हैं, परमेश्वर की चीजों को हम समझते हैं कि नहीं, आज हम जो कुछ है, अगर हमारा नाम हो रहा है, लोग सुनते हैं इस बात को कि भाई आप किसको जानते हैं, किसको मानते हैं। जब हमारे जीवन से हम अपनी गवाही को देते हैं, प्रभु का नाम फैलता है, प्रभु की नाम की स्तुति होता है। और यहाँ देखते हैं किस प्रकार से जो है वो काम का एक जिम्मेदारी लेता है। वो राजा से बात करता है, उसको इंपॉर्टेंट समझता है, अपने सारे काम को छोड़ के बोलता है पहले मैं उस काम को करूंगा, और वो पश्चाताप करता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी सी बात को और बताऊंगा, पढ़ा मैंने बहुत बार, लेकिन यहां जब देखा, अब वो लोग जुड़ गए हैं काम करने के लिए। वो शहरपाना जहां पे परमेश्वर के नाम को होना चाहिए, वो शहरपाना जहां पे अद्भुत काम होना चाहिए, गवाही होनी चाहिए, वहां से निंदा हो रही। अब उस काम को नहमिया जुड़ गया करने के लिए। और आप ध्यान से जब पढ़ोगे इसको, ये काम जो आज शहरपाना बना रहा है, उस आग का शहरपाना जब बना रहा है, उसका काम करने का तरीका, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ना चाहता हूं। 4:17 पर उसमें लिखा है नहमिया में कि शहरपाना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। अर्थात अब जो आगे बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपकी बाइबल में लिखा होगा, आप ध्यान से देखना। अर्थात एक हाथ में काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े हुए थे। यानी कि उसके एक हाथ में परमेश्वर का वचन या जो भी वो हथियार उठा सकते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हाथ में जो है अगर हथौड़ी हो या जो भी है बनाने वाला, और एक हाथ से वो औजार हम देखते हैं उसके हाथ में था, दूसरे हाथ में थे हथियार था, वो पकड़े हुए थे और वो दोनों हाथ से वो संभाले हुए थे। मैं इसको पढ़ने लगा कि ऐसा क्यों है। जब आप इब्रानी को भी किताब पढ़ोगे, उसके 4 और 12 पद में आपको मालूम चलेगा ये हथियार क्या है। ये हथियार, चलो यहाँ तो वो उसने तलवार उठाया होगा, चीजों को बना रहा होगा वो, मैं बोला कि ये हथियार किस लिए है। एक हाथ से ईंटा बना रहा होगा, ईंट उठा रहा होगा, एक हाथ से उसका तलवार होगा, एक हाथ से ईंट उठाता होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं, शहरपाना को जो बनाने के लिए जा रहे हैं, इसका विरोध में भी कोई लोग आएगा, हमारे दुश्मन लोग भी आएंगे। इसीलिए वो फिजिकली भी, वो आत्मिक तरीके से भी और फिजिकल तरीके से भी वो तैयार थे। अगर इसको बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है, बहुत से लोग विद्रोह करेंगे, बहुत से लोग रोकेंगे, उसके लिए हमको पहले से तैयारी चाहिए। इसलिए नहमिया जो है पूरे तैयारी के साथ अपने टीम के साथ उतरता है उस चीज को बनाने के लिए। ये हथियार आपको मालूम है किस बात को दिखाता है। आप जब इब्रानी 4:12 पढ़ोगे, उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी चोखा है। इसका मतलब वो वचन
आज जो वो शहरपाना नहमिया बना रहा था, उसके हाथ में तलवार था, उसके एक हाथ में वो मेहनत करते चले जा रहे थे, एक हाथ से वो काम करते चले जाते, एक हाथ से तलवार था, ताकि अगर दुश्मन आता है उसको रोकने के लिए, विद्रोह करने के लिए आता था, तो वो उसको उससे सामना करता था। आज हम जो अपना हमारा शहरपाना है, जो टूट गया है, जो जल गया है, जिसमें निंदा हुई जा रही है, जहां पे प्रार्थना होना चाहिए, जहां पे शांति होना चाहिए, वहां पे जो है सब कुछ उजाड़ पड़ा हुआ है। आज हमें जरूरी है कि आज उस शहरपाना को हम बनाए मेरे प्रियो। आज जब आप उसको बनाओगे, आपको भी एक हाथ से काम करना है, दूसरे हाथ से हम हथियार तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो कहता हथियार है हमारे लिए, दोधारी तलवार से भी चोखा है। इसीलिए जब आप उस काम को करने जाओगे, शैतान आपको विरुद्ध में खड़ा होगा। आपको वो नहीं चाहेगा जो शहरपाना परमेश्वर खड़ा करता है, वो आग का शहरपाना हमारे इर्द गिर्द खड़ा करता है, ताकि हमारी टेस्टमनी बनी रहे, हमारी परिवार आशीषों में बना रहे। लेकिन आपको मालूम, हमारे घर के चारों ओर सुनना, कभी कभी हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, कई बार जो है कुछ नशा किया जाता है, हमारे घर में बहुत ऐसी चीज होती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे घर में ऐसा क्यों, अशांति क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो आपका शहरपाना जो परमेश्वर बनाता है, कहीं ना कहीं वो भी टूटा हुआ है, जला हुआ है ना। जिस घर से प्रार्थना की या अच्छी बातों की आवाज आनी चाहिए, वहां पे वो संसार की बातें आती है, लड़ाई की बातें आती, विद्रोह की बातें आती। वो इसीलिए जो शहरपाना परमेश्वर ने वो बनाया था अपनी महिमा के लिए, वो यरूशलेम जो परमेश्वर ने अपने लिए एक नगर बनाया था, ताकि उस जगह से जो अपने लोगों के लिए अपनी महिमा को ले सके, वहां पे जो है वो संसार की बातें होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसे हमने जकरिया में भी पढ़ा, कि वो अपने खुद से अपने शहरपाना को बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, ये आज हमको और आपको जानने की जरूरत है कि वो शहरपाना, आज हम और आप किस शहरपाना में रहते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने घर के बिल्डअप को, आत्मिक जीवन को हम कैसे बना रहे हैं। इसलिए हमको और आपको बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है इस शहरपाना को। जैसे कि वहां का दीवार और वहां का फाटक जला हुआ था, और नहमिया ने इस बात को लगता है कि नहीं, मैं सारे काम को छोड़ के पहले जिस कारण से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, वहां निंदा हो रहा है, वहां जला पड़ा है। और देखते हैं किस प्रकार से वो उस पेन को लेता है, उस दर्द को लेता है, उस बात को समझता है कि सबसे पहले मैं परमेश्वर के काम को करूं। आज हम सारे काम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के काम में पीछे होते हैं, परमेश्वर के चीजों के लिए हम पीछे होते हैं। इट मींस अपने जीवन को हमको जितना आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को हमको जितना डेवलप करना चाहिए, हम सब में पीछे रहते हैं। हम संसार में जितना हम डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप करते हैं संसार के दौर में, लेकिन जो आत्मिक चीज है उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे चारों ओर आग का दीवार, वो शहरपाना जो परमेश्वर बनाना चाहता है, वो आग का शहरपाना हो मेरे प्रियो। इसलिए हमको और आपको जानने की जरूरत है कि हमारा और आपका शहरपाना क्या आज भी हमारा शहरपाना, हमारे घर का शहरपाना, हमारे आत्मिक जीवन का शहरपाना क्या आग से खड़ा है, वो पिलर खड़ा है, या वो जल चुका है, या वो उजाड़ पड़ा हुआ है? वो आपको और हमको जानने का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस शहरपाना में आ जाए, है ना, उन बातों में हम आ जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है। प्रभु हमको इन वचनों पे बहुत आशीष दे, और प्रभु यही चाहता है कि हम अपने परिवार में, अपने आत्मिक जीवन में अपना जो शहरपाना है परमेश्वर का, वो हम बना सके। इसलिए प्रभु इन बातों को चाहता है। जब थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के आत्मा में जाएंगे, थोड़ी देर हम उन बातों को सोचेंगे कि हाँ, हमारा प्रभु आज जो बनाना चाहता है हमको और आपको, वो शहरपाना बनाना चाहता है हमारे और आपके लिए। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब प्रार्थना के भाव से बैठेंगे। हालेलुया, हमारा प्रभु महान है। हम थोड़ी देर आराधना करेंगे प्रभु की, हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
आइए हमारे साथ मिलके हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये हमारा जो शहर पाना है प्रभु यीशु, तो एक बार फिर से अपने आग से अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा कर दे।
स्तुति हो। आज जितने हम सुन रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु सारे रिक्वेस्टों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तू सबसे सबको छूना, अपना हाथ प्रभु अपने लोगों के ऊपर रखना यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर प्रभा के लिए और सिस्टर सुंदरमणि के लिए। उनको बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेसेस है, वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकती हैं और बहुत ज़्यादा उनको चक्कर आता है। उनके बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको सहायता मदद करे कि वो इंटर्नशिप कर रहा है अपनी, और परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान दे कि जब वो अपनी इंटर्नशिप करता है वो अच्छे से कर सके, और परमेश्वर उसे अपनी प्रोटेक्शन दे कि जब वो बाहर जाता है इंटर्नशिप के लिए कि परमेश्वर उसे वायरस से बचाए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने है आंटी प्रभा के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु के नाम से मिलकर आइए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। पूरे परिवार को, एक एक जन को यीशु के हाथों में सौंपते हैं। ओ यीशु तू सारी बातों को जानता है प्रभु, हमारे सारी कंडीशन को तू जानता है प्रभु। कोई ऐसी बातें नहीं प्रभु जो आपसे नहीं छुपी हो प्रभु जी, आप सारे बातों को जानते हैं प्रभु। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। अब तक तूने संभाला है प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू आगे भी संभालेगा यीशु के नाम से। तू प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। सारा दर्द, सारा रोग, सारा कष्ट यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरी आशीष है प्रभु इनके साथ, तेरा हाथ इनके साथ लगा रहे प्रभु जी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ जीसस नेम। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त मेरे पेरेंट्स के लिए, मिस्टर मैकडोनल्ड और उनकी वाइफ मंजू दास के लिए, कि जैसे आज उनको वैक्सीन लगाए कि परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन उन पे दे, ताकि वो जो एज में हैं वो भी 60+ है, 50+ है, तो परमेश्वर उनको छुए चंगाई दे और अपनी प्रोटेक्शन दे ताकि कोई भी साइड इफेक्ट्स उनके बॉडी में ना हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया यीशु के नाम से। मैकडोनल्ड के अंकल के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, अंकल आंटी के लिए प्रार्थना करें, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करें जो कि वैक्सीन लगा के आई यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम आपके हाथों में इन दोनों को सौंपते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं यीशु आपकी शिफा, आपकी चंगाई उनके साथ हो प्रभु, तेरा प्रोटेक्शन प्रभु तेरे उनके साथ हो यीशु। तू हमें जो दिन रात संभालता है, सहायता करता है, सुरक्षा देता है, जहाँ तेरे लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, वो जो तुझ में हम संभाले जाते हैं यीशु के नाम से प्रभु। उन दोनों को प्रभु, उनके परिवार को यीशु हम आपके हाथों में ही सौंप देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सरिता के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, और उनके डॉटर, उनके बेटे गौरव के लिए, कि परमेश्वर उनकी बेटी को, उनके बेटे को नई जॉब के लिए परमेश्वर को प्रदान करे ताकि वो अपनी नई जॉब में रह के परमेश्वर को और धन्यवाद देने वाले सकें। आइए हम सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु के नाम से प्रभु जी इन सभी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को जो तू संभाल के रखा है प्रभु जी, और तूने उत्तम से उत्तम आशीषें प्रभु उनके लिए रखा है यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु तेरी आशीष तेरे समय पे यीशु के नाम से उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ यीशु के नाम से होती रहे प्रभु। हर एक रुकावटें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ जीसस नहीं प्रभु, तेरी आशीषों में वो बढ़ सके, तेरी गवाही में वो बढ़ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, तेरी आशीषें प्रभु जो अपने लोगों के लिए तू मन्ना देता है प्रभु जी स्वर्ग से, यीशु के नाम से उनको मिल सके, उनके बच्चों को, उनके परिवार को यीशु के नाम से होती रहे प्रभु तेरी आशीष से। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ताकि परमेश्वर को संभाले, और सिस्टर अनीता के लिए कि परमेश्वर को भी संभाले।
हालेलुया। हम सिस्टर अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें एक बार फिर से प्रभु इन सिस्टर को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए प्रभु, सिस्टर अनीता के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इनके फैमिली को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। सुरक्षा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, ओ प्रभु तेरी आशीष मांगते हैं यीशु नासरीत के नाम से प्रभु जी। तू उनको संभालना प्रभु जी, उनको सहायता देना, अपने अनुग्रह में लेके चलना, अपनी दया में लेके चलना प्रभु। जो जरूरत है तू जानता है प्रभु। हम एक प्रार्थना करते तू उनके साथ होना प्रभु, तेरा हाथ उनके जीवन में हो, उनके परिवार में हो प्रभु जी। जहाँ वो कहीं जाते हैं प्रभु तू उनके आने जाने में हर जगह रक्षा रहनुमाई करना यीशु के नाम से प्रभु। तेरे हाथों को उनके जीवन में रखते हैं, उनके परिवार में यीशु के नाम से प्रभु। हम ओ तेरे नाम से प्रभु उनको आशीष दिए जाते हैं और प्रभु तेरी उपस्थिति को मांगते हैं उसके परिवार में यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सुनीता मसीह के लिए कि जैसे आप सब जानते हैं क्योंकि रेगुलरली उनके लिए प्रार्थना होती है कि परमेश्वर ने छुए चंगाई दे। वो उनको हार्ट पेशेंट है, वो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है कि परमेश्वर उनको छुए चंगाई दे और शिफा से भरे। थैंक यू जीसस। आए सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। जो भी प्रॉब्लम्स है चाहे उसके हार्ट में हो चाहे उसके बॉडी में हो, कहीं भी कोई भी अंग में यीशु हमारा रक्षक है। जैसे अपने गीतों को गाया, लाजर को उसने जिलाया, जक्कई को उसने बचाया और उसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया। आज वही परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर जीवित है प्रभु। हमें प्रार्थना करते हैं तेरी गवाही उनके जीवन में हो जाए अभी इसी समय प्रभु जी। ओ यीशु के नाम से हर एक दर्द यीशु के नाम से जाते रहे, हर एक रोग यीशु के नाम से जाती रहे, ओ यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु उसको तू सुरक्षा दे प्रभु, तू उनको शिफा दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके बीमारी में, उसके तकलीफ में तू उसको शांति दे, तू उसको चंगाई दे यीशु के नाम से प्रभु। तेरी शिफा ओ प्रभु उसके शरीर में बहने पाए, तेरा लहू प्रभु उसके शरीर में बहने वाला ओ तेरे नाम की स्तुति। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर रितु के लिए, परमेश्वर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो परमेश्वर उसको सॉल्व करे। हो सकता है कि वो किसी के सामने भी बोल नहीं सकती, पर सिस्टर रितु में आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे भी कि परमेश्वर आपके दिल की गहराई की प्रार्थना को जानता है और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आप विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आप भी अपने दिल में वो प्रार्थना बोलेगा, ताकि परमेश्वर आप खुद इसको रियलाइज करेंगे अपनी लाइफ में कैसे कैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे वो पूरी हो गई है, खत्म हो गई है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें सिस्टर रितु के लिए। हालेलुया। जो भी उसकी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, यीशु ने कहा हे बोझ से दबे लोग, थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। मेरी बहन, मेरी बेटी, एक बार यीशु कहता है परमेश्वर का वचन, आइए क्यों ना अपने बोझ को, अपनी सारी परेशानी को अपने यीशु के हाथों में दे दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है प्रभु तू जानता है प्रभु, और तू ये चाहता है कि इसके जीवन में एक बड़ी गवाही को तू देना चाहता है। इसलिए प्रभु तू इस समय प्रभु इस रास्ते में लेके जा रहा है प्रभु जी। लेकिन हम विश्वास के साथ इन बातों को देखते हैं प्रभु जी कि प्रभु जो रोते हुए बोएंगे वो हंसते हुए काटेंगे और यीशु के नाम से तू उनको सफलता देगी। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर राखी और उनकी फैमिली के लिए। आइए हम सिस्टर राखी के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए एक बार फिर से हम मिलकर प्रार्थना करें। यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष, तेरा सुख, तेरी शांति प्रभु उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो प्रभु जी। तेरी उत्तम से उत्तम आशीष प्रभु उनके परिवार के लिए दिए जाते हैं प्रभु। जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे वो कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो प्रभु, चाहे वो आत्मिक हो, यीशु के नाम से प्रभु हम उनके परिवार को, उनके जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू उनको संभालना प्रभु, आशीष देना, अपने उपस्थिति में लेके चलना यीशु के नाम से प्रभु। और खुदा हम इस समय प्रार्थना करते हैं
अपने सारे पास्टर्स के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी जो तू अपने लोगों से ले रहा है प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, एंकर टू क्राइस्ट के चर्च को प्रभु, सारे पास्टर्स को प्रभु, तो जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, एक एक काम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ थैंक यू जीसस नेम, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और तू चाहता है कि प्रभु हम तेरे सच्चाई में चले, हम तेरे साथ चले प्रभु। उसी प्रकार प्रभु ओ जीसस हालेलुया। तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता प्रभु जी आपने यीशु मसीह को दिया हमारे लिए, हमारे अपराधों के कारण। प्रभु आज हमारे जीवन में जो शिफा मिलती है सच में प्रभु वो यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने लोग प्रभु आज इस ऑनलाइन सेवा में आए प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में प्रॉब्लम को फेस करते हैं प्रभु, बहुत ऐसी बातों को हम देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही है हमारे और आपके लिए जो हमारा समाधान है। एकमात्र उपाय हमारा यीशु मसीह है मेरे प्रियो, केवल और केवल उसमें हमको शांति मिलती है। आप किसी और चीज में अपनी शांति को ना ढूंढे, किसी और चीज में अपने सुख को ना ढूंढे, किसी और चीज में अपने उपाय को ना ढूंढे, क्योंकि केवल यीशु मसीह और उसका लहू में हमें उपाय मिलता है। इसलिए जितना प्रॉब्लम से सारी बातों को हम यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आज सेवा में जुड़े हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं और नामो नाम आशीष देते हैं प्रभु। तेरा सुख और तेरी शांति हम जितने लोग सुन रहे हैं बाद में सुनेंगे यीशु के नाम से, अब से लेके प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक हम सब विश्वासियों के साथ होते रहे प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। एक बार फिर से सारी बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के शाम के लिए और आप सभी को इस ऑनलाइन सेवा में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आप विश्वास में बढ़ते रहिए, प्रभु के उस अनुग्रह में बढ़ते रहिए जो प्रभु ने हमारे आपके लिए रखा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।